आखिर ये सब हो क्या रहा है भूतो? पर जवाब कुछ ऐसा आया कि नवीन हैरान रह गया। कर्मफल, कर्मफल, कर्मफल। कर्मफल। जवाब हालांकि नवीन के मुंह से निकला जैसा कि स्टेज पे निकलता है, पर ऐसा जवाब उसने सोचा भी नहीं था। मानो किसी ने उससे ये सब बुलवाया हो। किसने बुलवाया होगा, इसके बारे में नवीन के मन में एक धारणा तो है। उस रात नौकर शिबू के लाख कहने पर भी नवीन ने कुछ नहीं खाया। यूं तो उसे रात को अच्छी नींद आती है, पर सावधान रहना जरूरी समझकर आज एक नींद की गोली खा ली। रात के लगभग 1 बजे लगा कि गोली काम कर रही है, सो हाथ में लिए पत्रिका को किनारे रखकर लैंप बुझाया और नवीन सो गया। आधी रात को अचानक नींद टूट गई। कमरे में किसने खांसा? क्या वो खुद? पर उसे तो खांसी नहीं हुई। पिछले कुछ वक्त से मानो हल्की खांसी की आवाज सुनाई दे रही है। नवीन ने लैंप जलाया। भूतनाथ उसी जगह बैठा है, बेजान, पर उसका शरीर मानो सामने की तरफ कुछ झुका हुआ सा है और दाहिना हाथ भी सीने के पास चला आया है। नवीन ने घड़ी की तरफ देखा। 3:30 बज रहे थे। गली में पहरेदार की लाठी की ठक ठक आवाज सुनाई दे रही है। कहीं दूर कुत्ता भौंक रहा है। घर की छत के ऊपर से कोई उल्लू भद्दी सी आवाज में चिल्लाते हुए उड़ चला। जरूर आस पड़ोस में किसी को खांसी हुई होगी और खिड़की से आने वाली हवा के झोंके से भूतों का पुतला सामने की तरफ झुक गया होगा। 20वीं सदी में कोलकाता जैसे शहर में मिर्जापुर स्ट्रीट की भागम भाग के बीच भूत का डर बड़ी अजीब बात होगी। नवीन ने लैंप बुझाई और कुछ ही देर में उसे दोबारा नींद आ गई। दूसरे दिन फिनले रिक्रिएशन क्लब के सालाना जलसे में पहली बार नवीन ने हार का स्वाद चखा। बहुत बड़े हॉल में बहुत बड़ा जलसा। हमेशा की तरह इस बार भी उसका आइटम सबसे आखिर में रखा गया था। आधुनिक गीत, कविता, रविंद्र संगीत, कथक और उसके बाद नवीन बाबू का वेंट्रिलोक्विज्म। सुबह घर से निकलने से पहले गले की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी होता है, नवीन ने वो सब आजमाया। आवाज को स्पष्ट और गले को साफ रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अपनी आवाज पर सूक्ष्म नियंत्रण ना हो तो वेंट्रिलोक्विज्म नहीं किया जा सकता। मंच पर चढ़ने से पहले भी नवीन को पता था कि उसकी आवाज एकदम साफ है। यहां तक कि भूतों से जब उसने पहला सवाल पूछा तब भी आवाज साफ साफ निकल रही थी। लेकिन भूतों के जवाब देते ही सब गड़बड़ हो गया। यह जवाब दर्शकों के कानों तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सर्दी खांसी से आवाज बिगड़ गई है, और बिगड़ी भी है तो सिर्फ भूतों वाली आवाज। नवीन की अपनी असली आवाज बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। पिछली कतार से किसी दर्शक ने पुकार कर कहा, लाउडर प्लीज। सामने की कतार में बैठे दर्शक पिछली कतार वाले दर्शकों के मुकाबले ज्यादा शरीफ लग रहे हैं, सो किसी ने कुछ कहा नहीं। पर नवीन को नहीं पता कि उन्हें भी भूतों की बातें समझ में नहीं आ रही हैं। और 5 मिनट नवीन ने कोशिश की, पर आखिरकार दर्शकों से माफी मांगकर स्टेज से उतरना पड़ा। ऐसा शर्मनाक वाकया नवीन की जिंदगी में पहली बार हुआ था।
उस दिन के शो के लिए नवीन ने अपनी फीस भी नहीं ली। इस तरह की परिस्थिति हमेशा के लिए तो नहीं रह सकती। नवीन को कुछ दिनों में हालात बदलने की उम्मीद है। भादों का महीना, बेहद गर्मी और ऊपर से ऐसी घटना। नवीन जब घर लौटा तो रात के 11:30 बज रहे थे। अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। पहली बार उसे भूतों पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है। हालांकि उसे पता है कि भूतों उसी के हाथ का पुतला है। भूतों की गलती यानी उसकी गलती। भूतों को टेबल पर रखकर नवीन ने दक्षिण वाली खिड़की खोल दी। हवा खास चल नहीं रही, पर मजबूरी है क्योंकि आज शनिवार रात 12 बजे से पहले पंखा नहीं चला सकते। नवीन ने एक मोमबत्ती जलाकर टेबल पे रखा और मोमबत्ती की रोशनी में उसने जो देखा उससे नवीन के हाथ पैर ठंडे हो गए। भूतों के माथे पर पसीने की बूंदें। सिर्फ यही नहीं, भूतों के गालों की चमक भी गायब थी। भूतों सूख सा गया है, आंखें भी लाल हैं। ऐसी हालत में भी नवीन खुद को अपने पुतले की तरफ बढ़ने से रोक नहीं पाया। उसके मन में मानो एक जिद ने घर कर लिया हो कि किस्मत में चाहे कैसा भी हादसा लिखा हो, वो आखिर तक देखकर ही दम लेगा। पर नवीन 2 कदम से ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाया। उसे कुछ ऐसा नजर आया जिसे देखकर उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। भूतों की गलाबंद कोट के अंदर सीने के पास मानो कोई हलचल सी हो रही है। भूतों सांस ले रहा है। क्या सांसों की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई तो दे रही है। ट्रैफिक के शोरगुल के बिना रात के सन्नाटे में नवीन के कमरे में एक नहीं बल्कि 2 लोगों के सांस लेने की आवाज। बेहद खौफ और बदहवासी में नवीन के मुंह से निकला, भूतों। और इसी के साथ सन्नाटे को चीरती हुई एक दिल दहला देने वाली चीख ने नवीन को पीछे पलंग पर धकेल दिया। भूतों नहीं, मैं अखरूर चौधरी हूं। नवीन जानता है कि ये उसने खुद नहीं कहा। आवाज उस पुतले की है। अखरूर चौधरी ने किसी अद्भुत जादुई शक्ति से उस पुतले में जान फूंक दी है। नवीन ने अखरूर चौधरी को अपने हाथ का पुतला बनाना चाहा था, पर नवीन ने ऐसा कुछ नहीं चाहा था। इस जीते जागते पुतले के साथ नवीन का एक ही कमरे में रहना नामुमकिन है। वो अभी शायद कुछ हुआ। क्या धड़कन कम हो गई? हाँ, बिल्कुल सही। भूतों अब सांस नहीं ले रहा है। उसके माथे पर पसीना भी नहीं। उसकी आंखों की लाली अब गायब है। आंखों के नीचे काले घेरे भी नहीं। नवीन पलंग से उठकर आगे बढ़ा और भूतों को अपने हाथों में लिया। इतने थोड़े से वक्त में जाने कैसे एक बड़ा बदलाव आ गया है। भूतों का ना तो सिर घूम रहा है और ना होंठ हिल रहे हैं। अंदर के कलपुर्जों में मानो जंग लग गई है। क्या थोड़ा दबाने पर सिर घूमेगा? दबाव डालने पर भूतों का सिर ही धड़ से अलग होकर टेबल पर गिर पड़ा। अगले दिन सुबह सीढ़ियों पर नवीन की मुलाकात मकान मालिक सुरेश मुत्सुद्दी से हुई। महाशय शिकायत के लहजे में कहने लगे, क्यों जनाब, आपने अपने पुतले का खेल तो हमें कभी दिखाया ही नहीं।
भाई कुछ वो बिंटेलो कुजिम। नवीन ने कहा, पुतला नहीं, अब कुछ और मैजिक करूंगा। आपको जब इतना शौक है तो मैं जरूर दिखाऊंगा, पर अचानक ये मुद्दा क्यों? अखबार में पढ़ा आपकी बिरादरी के एक कलाकार कल चल बसे, नाम अक्रूर चौधरी। अच्छा, नवीन ने अभी तक अखबार नहीं पढ़ा था। हुआ क्या था? दिल की बीमारी। आजकल 70% लोग इसी बीमारी से मरते हैं। नवीन जानता है कि अगर खबर ली जाए तो पता चलेगा अक्रूर चौधरी की मौत का वक्त जरूर कल रात 12:10 ही रहा होगा। मिर्ची संडे सस्पेंस में आज की कहानी थी जिंदा पुतला भूतो, जिसे लिखा है फेमस ऑथर एंड फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे ने। कहानी को नरेट किया है मीर ने, कहानी का साउंड डिजाइन किया है रिचर्ड ने, और कहानी डायरेक्ट की है टीम मिर्ची ने। सुनते रहिए ऐसी ही हैरत अंगेज कहानियां मिर्ची संडे सस्पेंस पर।